हम मांग करते हैं। क्यों परेशान? 2 मिनट अलग राज्य में नहीं चलते, क्या बात है भाई? क्या तकलीफ है उससे आपको? आज आजादी का बात हम लोग बोलते हैं। आज गांव में कोई आदमी नहीं जानता आजादी की चिड़िया का नाम है। 1970 के दशक का एक दिन था। बिहार की एक सुनसान सड़क पर एक आदिवासी युवक बाइक से जा रहा था। तभी सामने से कुछ गुंडे आ गए। उनके हाथों में लाठी, छुरे और नजर में खून। वो भागा तेज, जितना तेज बाइक जा सकती थी, पर सामने नदी थी और पीछे मौत। उसने देखा ना रास्ता है ना रुकने का वक्त, और फिर वो बाइक समेत नदी में कूद गया। सोचिए किस हिम्मत से भरा होगा वो इंसान जो अपनी जान से खेलने को तैयार था। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये सच्ची कहानी झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन की। अलग राज हम मांग करते हैं। उस दौर में शिबू सोरेन गांव-गांव घूमते थे। उनके पास न सुरक्षा थी न सरकार, लेकिन एक आवाज थी, महाजनों से सावधान रहो। क्या आपने कभी सोचा है, एक शिक्षक का बेटा जो कभी हॉस्टल में पढ़ाई करता था, वो अचानक गांव वालों को हथियार उठाने को क्यों कहने लगा? क्योंकि 1957 में खबर आई, तुम्हारे पिता की हत्या हो गई। उसके पिता सोबरन सोरेन एक गांधीवादी शिक्षक थे जो सूदखोर महाजनों के खिलाफ आदिवासियों को जगाते थे, और यही जागरूकता उनके कत्ल की वजह बन गई। तब के दौर में गांव में क्या हो रहा था? 500% तक का सूद, कर्ज चुकाओ नहीं तो जमीन हड़प, और फिर उसी जमीन पर वही किसान मजदूरी कर रहे थे। शिबू सोरेन ने कहा, अगर यही हाल रहा तो पढ़ाई का क्या मतलब? अब लड़ाई जरूरी है। क्या कोई सरकार उन्हें सुन रही थी? क्या कानून उनके साथ था? शिबू सोरेन ने आवाज दी, अपना तीर धनुष उठाओ और चलो अपना धान वापस लो। और बस हर फसल के समय एक सीन दिखता है, चारों ओर धनुष बांध लिए, युवा तैनात, बीच में महिलाएं धान काट रही, फसल गांव में बट रही है बिना महाजन की इजाजत के। ये था धान काटो आंदोलन। ये सिर्फ धान नहीं काटा जा रहा था, ये सत्ता की गर्दन काटने का ऐलान था। शिबू सोरेन अब गुरुजी नहीं, दिसोम गुरु बन चुके थे। संथाली में मतलब देश का गुरु। उनका नाम अब सिर्फ आंदोलन का नहीं, राजनीति का चेहरा बन रहा था। क्या अब आदिवासी समाज को सिर्फ आंदोलन चाहिए था या सत्ता में हिस्सेदारी? 4 फरवरी 1972 धनबाद एक बैठक में जन्म हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM का। अब आंदोलन को एक राजनीतिक आकार मिल चुका था, लेकिन महाजन और सत्ता की सांठगांठ ने अब उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। शिबू सोरेन के खिलाफ धड़ाधड़ केस दर्ज हो रहे थे, छापे मारे जा रहे थे। क्या कोई राजनीतिक ताकत इस बगावत को कुचलने में सफल होगी? धनबाद के नए DM बने KB सक्सेना। शुरुआत में उन्हें जिम्मा मिला शिबू सोरेन को पकड़ने का, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई देखी, उन्होंने ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, ये आदमी अपराधी नहीं है, ये एक जन नेता है। शिबू सोरेन ने सरेंडर कर दिया। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से मीटिंग हुई, फैसला हुआ केस हटेंगे और शिबू सोरेन बाहर आए। लेकिन क्या सिर्फ रिहा होना ही काफी था? उनके दिल में अब एक और जिद थी, झारखंड को अलग राज्य बनाना है। जुलाई 2000 को शिबू सोरेन ने कहा, अगर झारखंड राज्य का बिल संसद में नहीं आया तो देश को कोयला नहीं मिलेगा। 25 जुलाई दिल्ली में ऐतिहासिक रैली, हजारों आदिवासी, हर दल के नेता और संसद के सामने धरना। दोपहर को लाल कृष्ण आडवाणी ने झारखंड राज्य का बिल पेश किया। फिर 2 अगस्त 2000 को झारखंड बना, लेकिन शिबू सोरेन के खिलाफ साजिश रुकी नहीं। 2004 29 साल पुराने केस फिर से खोला गया। चिरुडी हत्याकांड, शिबू सोरेन पर फरारी का आरोप, कोयला मंत्री रहते हुए गिरफ्तारी का आदेश। क्या राजनीति अब भी एक आदिवासी को कुचलने में लगी थी? फिर शिबू सोरेन अंडरग्राउंड हुए, फिर सरेंडर किया और 2008 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन एक बात सोचने वाली है, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, पर कुल समय 10 महीने 10 दिन। गुरुजी की विरासत को अब उनके बेटे हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या आज भी झारखंड उन्हीं मूल समस्याओं से जूझ रहा है? क्या आदिवासी अब खुद के राज्य में भी सिर्फ दर्शक हैं, जहां आज भी आदिवासियों की जमीन लूटी जाती है?
ये वो सवाल है जो आज भी किसी बंद कमरे में बंद है। दिसम गुरु शिबू सोरेन किस तरह का नेता थे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखें, वही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद।